हे मिस्टर मालिम इस यार, आज की ये वीडियो तमाम 13 से 14 साल की लड़कियों को देखना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। और अगर पेरेंट्स देख रहे हैं तो आपने ये वीडियो अपनी बच्चियों को ज़रूर दिखानी है। इस वीडियो में आप बहुत कुछ सीखोगे भी और कुछ ऐसी कड़वी बातें मैं करने वाला हूँ जो कि डेफिनेटली आपको शायद बुरी तो लगे, लेकिन आप इनसे बहुत कुछ सीख कर जाओगे। जब आपकी बच्ची 13 से 14 साल की होती है तो आपने अक्सर नोट किया होगा कि वो आपकी बेगम का सेलफोन यूज़ करना शुरू हो गई है। जब आप अपनी बेगम से पूछते हो कि भाई ये सेलफोन क्यों यूज़ कर रही है, तो आपकी बेगम आगे से 3 रीजंस बताती है। नंबर 1 के इसको पिक्चर्स बनाने का बहुत शौक है। नंबर 2 के ये कोई खास गेम खेलती है। और नंबर 3 के मैं अपनी दोस्तों को मैसेज करवाती हूँ इसके थ्रू, इसकी मैसेज की स्पीड तेज़ है। या मतलब किसी भी किस्म की आपकी बीवी असिस्टेंस ले रही होती है अपनी बेटी से और यहाँ पर उसके हाथ में अक्सर आपको सेलफोन देखने को मिलता है। और उसके बाद क्या होता है, उसके बाद इस तरह की 13-14 साल की बच्चियों का अंजाम क्या होता है, ये बड़ा एक इंटरेस्टिंग एनालिसिस है जो कि मैं आज के वीडियो में जिक्र करूंगा। फिर जो नए लोग आए मेरे चैनल पर जल्दी से दबा दें सब्सक्राइब का बटन, लो जैसे कहते हैं इंस्टाग्राम पे फॉलो @मालिम, क्योंकि आपके सभी क्वेश्चंस के आंसर मैं वहां पर करने वाला हूं। वीडियो करें जैसे लगता है हम स्टार्ट कर सकें बहुत ही सुपर रिव्यू, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। जब आपकी बेटी ने मोबाइल फोन यूज करना शुरू किया तो सबसे पहले क्या होता है कि आप ही के खानदान के अंदर जो आपके मेल कजन्स होते हैं उस लड़की के, यानी कि आपकी बेटी के, वो सबसे पहले इस ताड़ में होते हैं कि अच्छा अब हमारी फलां कजन ने मोबाइल फोन यूज करना शुरू कर दिया। बेशक मेरी खाला का, चाची का, जिसका भी जो भी कनेक्शन बनता है वो उसको अप्रोच करना शुरू कर देंगे, उससे बात करना शुरू कर देंगे। पहला जो नेग्लेक्ट पॉइंट आप करते हो वो ये कि आपकी बेटी बेशक आप ही के किसी बहन भाई के बेटे से बात कर रही होती है और आप कहते हो कि इट्स ओके कजन है, कोई मसला नहीं, चिट चैट चलता रहता है। जब हमारी ये जनरेशन इतनी ज्यादा मूवीज ड्रामास को देख रही है तो आपका क्या ख्याल है कि ये वहां से क्या लेसन ले रहे हैं? ये वहां से सिर्फ एक ही लेसन ले रहे हैं और वो लेसन है इश्क मशूकी का। जब ऐसे में मतलब हमारे अपने ही बच्चों को कोई बाहर का बच्चा अप्रोच ना करे, किसी और के साथ अंडरस्टैंडिंग ना बने, तो ये कजन्स आपस में ही अपने प्यार मोहब्बत की पींगे चढ़ाना शुरू कर देते हैं, एक दूसरे के साथ इतराफ़ करना शुरू कर देते हैं, इस चीज़ को अंडरस्टैंड किए बिना कि प्यार का असल में मतलब क्या होता है, एक दूसरे के साथ कैसा कनेक्शन बनता है। अपनी स्टडीज़ के ऊपर बहुत हद तक फोकस छोड़ के एक दूसरे के साथ कपल्स बना लेते हैं और यहाँ पर एक अंडरस्टैंडिंग वाला प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है। बहुत सारे केसेस में ऐसा देखा गया कि जब यहाँ पर आप अपने उन बहन भाइयों से मिलने जाते हो तो आपके बच्चे बहुत ज़्यादा फ्रैंक हो रहे होते हैं उनके साथ जिनके साथ उसका फ़ोन पे कम्युनिकेशन होता है, यानी कि अपने मेल कजन्स के साथ। और फिर ग्रेजुअली आप लोगों को पता भी नहीं चलता वो बच्चे समटाइम कुछ मिस्टेक्स कर लेते हैं। फिर क्या होता है कि आपकी बेटी को सबसे पहले उसका मेल कजन छोड़ता है, जो कि उसके लिए बहुत पेनफुल होता है। 70 to 80% ये केस देखा गया है कि मैट्रिकुलेशन से पहले ही हो जाता है। जब लड़की कॉलेज लाइफ में जाती है तो 80% लड़कियों के दिल पहले ही टूटे होते हैं अपने ही किसी मेल कजन की वजह से। फिर वो जब ये देखती हैं कि बाहर का कोई लड़का बहुत ज़्यादा उसको वैल्यू दे रहा है, उससे छुप के नंबर भी एक्सचेंज हो गया, भले उस टाइम तक वो अपनी माँ का ही मोबाइल यूज़ कर रही थी, फिर वहाँ पर ही कम्युनिकेशन स्टार्ट हो जाती है। माँओं के दिल बहुत ज़्यादा नरम होते हैं जब बच्चियाँ ये बताती हैं कि हमारी फलां के साथ अंडरस्टैंडिंग बन गई है, वो बहुत अच्छा है, दिस एंड दैट, तो वो फर्स्ट टाइम बच्चियों को अलाउ कर देती हैं हाँ कि ठीक है बातचीत करो। इस तरह से ग्रेजुअली क्या होता है कि अभी आपकी बच्ची 15-16 साल की भी नहीं होती तो यहाँ पर वो अपना एक प्रॉपर रिलेशन बना लेती है, मोस्ट ऑफ द केसेस अपनी ही मम्मा के सेलफोन से, और फिर आपसे ग्रेजुअली इस चीज़ की डिमांड करना शुरू कर देती है कि मुझे सेलफोन चाहिए, मेरी सेलफोन की रिक्वायरमेंट है, मेरी फ़लाँ दोस्त के पास भी है, जबकि उसकी फ़लाँ दोस्त के पास भी इसी प्रोसेस में सबसे पहले सेलफोन आ चुका होता है। फिर आप क्या करते हो कि अपनी बेटी को खुश करने के लिए, जो कि बड़े दिनों से बेचारी नाराज़ होती है, उसी की बर्थडे के ऊपर, अभी 16 साल की हुई है वो बच्ची, उसको आईफोन गिफ्ट कर देते हो। अगर आप बहुत अमीर हो, अगर आप किसी मीडियोकर फैमिली से ताल्लुक रखते हो तो उसको एंड्रॉयड दे दोगे, और अगर किसी बिल्कुल लोअर क्लास से भी ताल्लुक रखते हो तो फिर भी कुछ सस्ता मोड़ा माटा उसको दे ही दो। मोबाइल फोन देने में बच्चियों को कोई ऐसा इशू नहीं है। बेसिकली अगर लड़कियां ये क्लेम करती हैं कि उनको गेम खेलनी है, उनको YouTube से कुछ सीखना है, या ऐसे मतलब मान लो कि उनको पिक्चर्स बनाने का ही बहुत शौक है, तो उनको टैबलेट दी जाए, उनको वो डिवाइसेस दी जाए जिसके अंदर सिम इंजेक्ट ना हो, उनको किसी भी किस्म का व्हाट्सएप या इंस्टाग्राम यूज करने की परमिशन ना दी जाए। एटलीस्ट टिल द एज ऑफ मैच्योरिटी आप उनको बिल्कुल भी किसी किस्म के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को ज्वाइन करने की परमिशन ना दें। अगर आपकी बच्ची ने यहाँ पर बहुत कम उम्र में किसी लड़के के साथ अपनी अंडरस्टैंडिंग बना ली, मान लो 13, 14 या 15 साल की उम्र में, तो ये कितनी कच्ची उम्र है जिसके अंदर लड़कियां दुनिया को एक डिफरेंट फैंटेसी में देखती हैं। वहां पर अगर किसी ने प्रपोज कर दिया, 4 प्यार भरी बातें कर दी, तो उनको लगता है कि मतलब यही सच है, यही सब कुछ है, वही जो मैं देखती आई हूँ बचपन से टीवी ड्रामों के अंदर, यहाँ पर मुझे मेरा आशिक मिल गया, वो उसके साथ बहुत जल्दी अटैच्ड हो जाएगी। इवन के अगर वो फिर उसकी डिमांड करती है आपके आगे,
तो बहुत सारे केसेस में ऐसा भी देखा गया जिन बच्चियों का खून गर्म होता है या जिनको बहुत ज़्यादा आप लोगों ने सर पे चढ़ा के रखा होता है, वो आप ही को ठुकरा कर उस बंदे के पास चली जाती हैं। जो कि आपको देखने को मिला इस छोटी बच्ची दुआ के केस के अंदर। यहाँ पर माँ बाप ने कितनी खिदमत की होगी, 14 साल इसके कितने नखरे उठाए होंगे, लेकिन नहीं, जब उसने आपको डिच कराना है तो उसने फिर ऐसा कराना है कि उसने फिर आपकी अगली पिछली कसर सारी पूरी कर देनी है। जब ऐसी लड़कियां भागकर शादी करती हैं तो उसके बाद उनका अंजाम क्या होता है। अब ये जो खास तौर पे पोर्शन है, ये पेरेंट्स के लिए नहीं, ये उन बच्चियों के लिए है, जो कि मैं आप लोगों को एम्फसाइज करूंगा कि मेरी बातों को बहुत गौर से सुनना है और समझने की कोशिश करनी है कि मैं क्या कह रहा हूं। अगर आप में इतनी अकल है कि आपने किसी लड़के को फंसा लिया, यहां पर उसके पास चलेगी, तो एटलीस्ट इस बात को बड़े तहम्मुल से और गौर से सुनना है बाप ने। जब आप किसी लड़के के साथ छोटी उम्र में शादी करके जाएंगे उसके घर में, या मतलब 16, 17 के 18 साल की उम्र में भी भाग के जब आप शादी करोगे, उस लड़के के घर जाओगे, हो सकता है कि फॉर द टाइम बीइंग स्टेटस के डिफरेंस की वजह से ही आप बहुत ज़्यादा प्यारी हैं, आपकी जो सास है वो आपको बड़ा प्यार करेगा, अच्छा बच्ची वेलकम, तुम अपना सब कुछ छोड़ के हमारे पास आ गए। लेकिन एक बात मेरी बहुत अच्छे से सुन लो, इट्स अ ह्यूमन नेचर कि हमसे मिस्टेक होती है। समटाइम हमारे मूड स्विंग्स के बहुत ज़्यादा इश्यूज होते हैं और लड़कियों के केस में तो ये बहुत ज़्यादा देखा गया। जैसे ही आपका मूड खराब होगा, आपने कोई इतनी छोटी सी भी मिस्टेक की, आपकी छोटी सी भी मिस्टेक आपकी सास को बहुत बड़ी मिस्टेक लगेगी और वो आपके ऊपर ठीक ठाक चढ़ाई करने वालेगी, अज्यूमिंग कि इसके तो आगे पीछे कोई है ही नहीं, इसके कौन सा पेरेंट्स ने आगे यहाँ पर पूछना है कि हम इसके साथ क्या कर रहे हैं। वो आपके ऊपर इतनी चढ़ाई करने वाली है, वो आपको इतना खींच के रखने वाली है जो कि शायद आप सोच भी नहीं सकते। क्योंकि नॉर्मली तो ऐसा होता है ना कि जब सास कुछ भी आप पे गुस्सा करने लगे, बोलने लगे, तो एटलीस्ट वो ये जरूर सोचती है कि इसका भी पीछे को घर बार है, यहाँ पर ये नाराज होकर अपने घर भी जा सकती है। लेकिन ऐसे केस में जब आप घर छोड़ के आगे परमानेंटली, तो वहां पर तो आपने उसको फ्रीडम दे दिया ना कि वो आपके साथ कुछ भी करे। तो अब ये फिर उसके दीन ईमान पे है। 99% यही देखा गया है कि जो लड़कियां घर छोड़ के भाग के शादी करती हैं, आगे से उसकी सास, उसकी आगे से नंदें बिल्कुल भी उसकी रिस्पेक्ट नहीं करती। लड़की को बहुत सारी तकलीफों से गुजरना पड़ता है। वो इंसान जिसके लिए आप अपना सब कुछ छोड़ कर आई, यहाँ पर वो भी वक्त के साथ चेंज हो जाता है। जब उसकी माँ, उसकी बहन कंटिन्यूसली उसके कान में एक ही बात पढ़ाएंगी कि ये लड़की भाग के तेरे पास आ गई थी, किसी के पास भी जा सकती है, इसका कैरेक्टर तो ये है वो है, चाहे उसने आपके साथ इब्तिदा की हो, लेकिन वो फिर भी आपके ऊपर उस लेवल का ट्रस्ट नहीं करता और कहीं ना कहीं आप अपना घर खराब करके बैठ जाते हो। और ये बात मान लो कि फॉर एग्जांपल कि आपकी शादी बहुत अच्छी चलेगी, यहाँ पर आपने भाग के शादी की और आपको फॉर्चुनेटली आगे से सास भी नहीं मिली, वो पहली मर खप गई थी, हस्बैंड भी बहुत अच्छा है, तो जो दूसरा बड़ा चैलेंज आपकी लाइफ में आएगा वो आएगा आपकी औलाद का। आपकी औलाद 100% वो ही करने वाली है जो आप ऑलरेडी अपनी जवानी में कर चुके हो। और अगर वो नहीं भी करेगी, तो जब आपकी औलाद को आपकी प्रोफाइल का पता चलता फ्यूचर में जाके कि हमारे पेरेंट्स ने ऐसे भागकर शादी की थी, तो वो अपनी जवानी में एंटर होते साथ ही वो सारी प्रैक्टिसेस खुद करना शुरू कर देते हैं, अपनी उस तरह की रिलेशनशिप्स बनाना शुरू कर देते हैं। और जब भी फिर आप उनको कहोगे कि तुम ये क्या कर रहे हो, किसको भगा कर लेकर आए हो या किसके लिए भाग रही हो, तो वो एक ही बात करेंगे आगे से कि मामा आपने भी तो ये किया था, पापा आप भी तो माँ को भगा कर लेकर आए थे, सो प्लीज हमें हमारी जिंदगी को एंजॉय करने दें। मतलब यू हैव नो कंट्रोल ऑन योर चिल्ड्रन। तीसरा बड़ा नुकसान ये है कि अगर आप बिना स्टडी किए छोटी उम्र में शादी कर लेते हो, आपके पास तालीम नहीं है, तो जो दौर आ रहा है इतना एडवांस, वहाँ पर आप कभी भी अपने बच्चों की अच्छी ग्रूमिंग नहीं कर सकते, उनको अच्छे से तालीम नहीं दे सकते, उनको समझ नहीं सकते। तालीम का एक बहुत बड़ा इशू बनता है फ्यूचर में जाके, अगर आपने बिना ग्रेजुएट किए खुद को शादी के अंदर इन्वॉल्व कर लिया, तो फिर बहुत सारे इश्यूज आपको लाइफ में देखने को मिल सकते हैं। अगला सबसे बड़ा इशू ये है कि छोटी उम्र में अगर आप शादी कर लोगे, तो देखने में यह है कि 23-24 साल की उम्र में जाके लड़की कुछ मैच्योर होती है, उससे पहले उसको कोई भी यूज़ कर लेता है, उसको कोई भी ट्रोल कर लेता है, उसको कोई भी धोखा दे देता है। तो वो लड़कियां जो कम उम्र के अंदर शादी करती हैं, मेजॉरिटी केसेस में उनको बहुत सारे ख़ानदान के दूसरे लोगों से अपनी हरासमेंट का सामना करना पड़ता है। पांचवा बड़ा इशू ये है कि अगर आपके बाकी बहन भाई भी हैं और आपने भागकर शादी कर ली थी किसी के साथ, तो आपके जो बाकी बहन भाई हैं, ख़ासतौर पर जो आपकी सिस्टर्स हैं, आपने उनके फ्यूचर को भी 99% तबाह कर दिया। अनलेस कि आपके पेरेंट बिल्कुल कोई लोकेशन चेंज करके चले जाएं किसी ऐसी जगह पर जहां पर आपके बारे में कोई भी ना जानता हो, तो फिर उन लड़कियों के अच्छे रिश्ते हो सकते हैं। अदरवाइज पाकिस्तान में ये अज़लों से चलता आ रहा है और आगे भी चलेगा कि यहाँ पर दूसरे सिबलिंग ने क्या करतूतें की हैं उसको बहुत ज़्यादा रिलेट किया जाता है, चाहे आप खुद कितने ज़्यादा इंटेलिजेंट हो, कितने ऑनेस्ट हो, इस चीज़ को नेग्लेक्ट कर दिया जाता है। तो इवेंचुअली आपने सिर्फ अपनी लाइफ बर्बाद नहीं की, आपने अपने बहन भाइयों की भी बर्बाद कर दी। और लास्ट बट नॉट लीस्ट, जिन पेरेंट्स को आपने इतनी तकलीफ दी, जिन्होंने आपको 14-15 साल
ग्रो किया, अब आपको क्या लगता है कि उनको अजियत में रख के आप एक अच्छी हैप्पी लाइफ गुजार सकोगे? कि आपकी लाइफ में जितने भी खुशी के इवेंट आएंगे आप अपने पेरेंट्स को मिस नहीं करोगे? क्या जब आपकी औलाद होगी तो आपका दिल नहीं करेगा कि इसको सबसे पहले मेरा बाप देखे, मेरी माँ देखे, जिनका सबसे ज़्यादा हक होता है, जो बहुत ज़्यादा विश करते हैं अपने आगे से पोते पोतियों को देखने के लिए? क्या वो सारी ख्वाहिशात आपने अपनी ख़राब नहीं कर दी? इनफैक्ट आपने भाग कर सिर्फ शादी नहीं की, आपने अपनी ज़िंदगी बर्बाद कर दी, आपने अपने बहन भाइयों की, अपने पेरेंट्स की ज़िंदगी बर्बाद कर दी। तो मेरा ये तमाम गर्ल्स को मैसेज है कि आप एटलीस्ट इस वीडियो को ज़रूर देखें, समझें और अपनी उन दोस्तों के साथ भी ज़रूर शेयर करें जो इस तरह की गलती कर सकती हैं। तमाम पेरेंट्स से रिक्वेस्ट है कि मेरी कुछ टिप्स के ऊपर ज़रूर गौर करना जो मैंने वीडियो के स्टार्ट में बताई, और इस वीडियो को अपनी बच्चियों के साथ ज़रूर शेयर करें ताकि वो इस वीडियो को देखकर कुछ समझने की कोशिश करें और वो ज़िंदगी में कभी भी कोई गलत स्टेप लेने से पहले 1000 दफ़ा सोचें कि उनको क्या करना चाहिए। दुआ के केस के ऊपर मैंने बड़ी डिटेल्ड वीडियो बनाई थी कि क्या हुआ, कैसे हुआ। जिन लोगों ने वो वीडियो नहीं देखी तो ऊपर आप लोगों को लिंक मिल जाएगा, जल्दी से लिंक पे क्लिक करके वीडियो देख के अपना फीडबैक मुझे जरूर दीजिएगा। तो आज का बस इतना। अगर आपको इस वीडियो के अंदर कोई एक पॉइंट पे चल रहा तो आप इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर करने की कोशिश करें, स्पेशली उन दोस्तों के साथ जो पाकिस्तानी ड्रामास के बहुत बड़े फैन है। वीडियो चल गई तो सब्सक्राइब बटन के ऊपर जरूर क्लिक कीजिएगा और कमेंट सेक्शन में मुझे अपना फीडबैक देना मत भूलिएगा। और ये सारे काम करने के बाद आप बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा ताकि लेटेस्ट अपडेट आप लोगों को सबसे पहले मिल सके। इसके साथ ही बहुत सारा ख्याल रखें। स्टे मोटिवेटेड एंड गॉड ब्लेस।